हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप थक गए हैं, पक गए हैं एक रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के लिए? 3x3 रूबिक क्यूब आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है। आज आप इस रूबिक क्यूब को इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, कोई भी एज ग्रुप के हैं, तो आज मैं वो आपको इस ढंग से सिखाने वाला हूँ कि आप इस रूबिक क्यूब को इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और आप किसी के भी सामने अपना अच्छा इंप्रेशन दिखा पाएंगे। आज के बाद, इस वीडियो देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो, मैं कहूँगा आधी नहीं, प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, सारी वीडियो आपने देख ली होंगी, सब वीडियो में एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है, राइट? मैं आपको उन एल्गोरिथम को सही ढंग से यूज़ करना बताऊँगा। मैं ये कहूँगा कि उस एल्गोरिथम को मैं बताऊँगा नहीं, बट मैं उनको उस तरीके से सॉल्व करूँगा जैसे आपने अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा आप सॉल्व करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सबने सुना होगा, राइट? मैंने भी अपने स्कूल टाइम पे ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कॉस थीटा, साइन थीटा वाले। आज आप रूबिक क्यूब को ऐसे ही सॉल्व करोगे। आई एम श्योर आज के बाद आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, आज आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए फटाफट रूबिक क्यूब सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं और कौन कौन से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ओके, तैयार हो? तो दोस्तों, इस रूबिक क्यूब को मैंने अच्छी तरह स्क्रैम्बल कर दिया है। आप देख रहे हो कि किसी भी तरफ से वो कुछ भी मैचिंग कलर नहीं है। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि जो अक्सर लोगों में देखी जाती है कि आप लोग बोलते हो यार रूबिक क्यूब के आपके कलर डिफरेंट है, राइट? आपके पास भी कलर होंगे रूबिक क्यूब के, थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। एक रूबिक क्यूब और है मेरे पास जिसके कलर इससे मैच नहीं करते। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पिंक कलर है, पर मेरे रूबिक क्यूब में कहीं भी पिंक नहीं है। तो इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस रूबिक क्यूब में अगर पिंक है तो इस वाले रूबिक क्यूब में यहाँ पिंक की जगह रेड है। ये रेड कलर जो आप देख रहे हो वो यहाँ पे इस वाले में पिंक दे दिया है, बाकी सभी कलर सेम है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू एंड वाइट। अब आप सोच रहे हो कि कलर की तरफ मैं क्यों ध्यान दे रहा हूँ? क्योंकि हमारे लिए कलर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये कलर ही है जो हमें सॉल्व करके देगा रूबिक क्यूब। तो आपको कलर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, राइट? तो चलिए फटाफट कलर की तरफ ध्यान देते हुए उस रूबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं और इसको मैं साइड में रखता हूँ। वेल, चलने में ये रूबिक क्यूब बहुत अच्छा है। ये देखो, ये चलने में बहुत तेज-तेज चलेगा। ये अच्छी क्वालिटी का रूबिक क्यूब है, पर मैं सॉल्व करूँगा एक ऐसी क्वालिटी का रूबिक क्यूब जो मैंने लोकल मार्केट से खरीदा है। ये सिर्फ 100 रुपए का था, मेरे बेटे ने खरीदा है और मैं आपको यही वाला सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि 3x3 रूबिक क्यूब कैसे सॉल्व किया जाता है। और फिर मैं वही बोलूँगा, आज के बाद पूरी वीडियो देखना, आज के बाद आपको निराशा नहीं होगी। आप आज के बाद रूबिक क्यूब सॉल्व करोगे और फटाफट से सॉल्व करोगे। और हाँ, जहाँ भी आपको कसम है, जहाँ भी आपको रूबिक क्यूब अनसॉल्व्ड दिखे, फटाफट से उसको उठाना और सॉल्व कर देना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिसको मैंने रूबिक क्यूब ये सिखाना बताया है, आज तक जिसको भी बताया है, वो हमेशा फटाफट सॉल्व कर देता है उसको और वो अनसॉल्व्ड रूबिक क्यूब को देख नहीं सकता। क्योंकि अंदर से एक ऐसी एनर्जी आती है अनसॉल्व्ड रूबिक क्यूब को देख के कि जिसको आता है, वो उसको सॉल्व किए बिना नहीं रह सकता। तो आपको भी कसम है, भाइयों-बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बच्चों, आज के बाद आपको इस रूबिक क्यूब को सॉल्व ज़रूर करना है। अनसॉल्व्ड रूबिक क्यूब को सॉल्व करके ऐसे रख देना है सबके सामने और सबके सामने कॉन्फिडेंस से बताना है कि आई नो हाउ टू सॉल्व दिस रूबिक क्यूब। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको और आपको बताते हैं बेसिक कलर के बारे में। सबसे पहले जो इस चीज़ की मैथमेटिक्स है, कलर के बारे में, और उसके बाद मैं आऊँगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जैसे फ़ॉर्मूलाज़ पे, राइट? सिंपल है, बहुत सिंपल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सिंपल है कि आज के बाद आप यार किसी को भी सिखा दोगे, ये गारंटीड है, ये गारंटी है मेरी। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्या होता है? रूबिक क्यूब के अंदर ये जो सेंटर वाले कलर होते हैं,
ये हमेशा याद रखना कि कभी भी मूव नहीं करते। जैसे ये आपको वाइट दिख रहा है, वाइट के ऑपोजिट हमेशा येलो ही दिखेगा। ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन के ऑपोजिट आपको ब्लू ही दिखेगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ़ आपको ये याद रखवाना चाहता हूँ कि वाइट के अपोज़िट हमेशा येलो होगा। तो क्यों ना हम येलो को ऊपर पहुँचाएँ और येलो से ही हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आप बोलोगे कि मैंने आज तक सब लोगों को देखा है कि पहले वाइट सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सही, हम भी वाइट ही सॉल्व करेंगे, बट वाइट सॉल्व करने के लिए हम येलो को ऊपर रखेंगे। और हमेशा याद ये रखना कि थ्रू आउट द वीडियो, थ्रू आउट द रूबिक क्यूब आप सॉल्व कर रहे हो, येलो ही ऊपर आएगा। येलो को थोड़ी सी अहमियत दे दो इस बार, ठीक है? वाइट को अहमियत बाद में देंगे, क्योंकि वाइट भी रोल अदा करने वाला है, बट येलो स्टार्टिंग से रोल अदा करेगा, ठीक है? तो हम येलो को यूज करने वाले हैं, और येलो को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इस रूबिक क्यूब को होल्ड करना सीखना है। आपको रूबिक क्यूब को होल्ड करने के लिए आपको ऐसे पकड़ना है ताकि येलो टॉप पे रहे और व्हाइट आपका बॉटम पे रहे। जब का आपका येलो टॉप पे रहेगा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि ऊपर इस तरीके की चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है, राइट? तो इस वाले पीस को या ये मान लो, या ये मान लो, या ये मान लो, इनको बोलते हैं कॉर्नर पीसेस। समझ में आ गया? ये कॉर्नर पीसेस। अभी के लिए बहुत छोटी सी चीज सीख लो, ये कॉर्नर पीसेस हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये एज पीसेस हैं, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कॉर्नर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एज पीसेस हैं। ऐसी चारों में ही, चारों तरफ ऐसे ही होता है, ठीक है? ये एज पीसेस की तरफ हम ध्यान देंगे। बीच में येलो, एज पीसेस में हमें व्हाइट लेके आना है। अब व्हाइट कैसे लेके आएंगे? हम क्यूब के चारों तरफ घूमेंगे, कहां पे? इस वाली चीज पे हमारा व्हाइट है। अब सबसे पहले मुझे व्हाइट तो यहीं दिख गया। अब इसको व्हाइट को लाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको ऐसे मूव कर दूंगा, तो यहाँ पे हमें व्हाइट दिख गया। अब हमें और कौन सा व्हाइट दिख रहा है जो इस वाले लेवल पे हो? अब मुझे एक व्हाइट यहाँ दिख रहा है, ठीक है? अब इस वाले अगर व्हाइट को मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ पहुंच जाएगा इस तरफ। तो इसको घुमाने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि इसको यहाँ ना लाके मैं यहाँ ले आ सकता हूँ। देखो, यहाँ ले आया, सिंपल एक व्हाइट यहाँ आ गया। अब एक व्हाइट आप यहाँ देख रहे हो। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो वो यहाँ ना आके यहाँ दिखाई देगा, राइट? समझ रहे हो? तो इसको ऐसे ना घुमा के मैं हल्का सा इसको इस तरफ घुमाता हूँ ताकि यहाँ दिख रहा है। अभी भी अगर आप देख रहे हो तो मैं अगर इसको यहाँ घुमाऊंगा तो व्हाइट अभी भी नहीं नजर आएगा। इसका मतलब मैं अभी भी गलती कर रहा हूँ। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि आप इसको यहाँ ना घुमा के इसको इस तरीके से घुमाएं, यहाँ ना घुमाएं और इसको यहाँ लगाएं। देखो, ये व्हाइट यहाँ पे दिख गया। समझ गए? 2 बारी गलती करी, तीसरी बारी में हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब एक बचा ये, उसको लाने के लिए देख रहे हो आप नीचे की तरफ है या कहीं भी हो सकता है। नीचे की तरफ है तो मेरे लिए सॉल्यूशन है कि मैं सीधा इसको इस तरफ से घुमाऊंगा, यहाँ आ गया। अगर ना भी होता तो मैं इसको कहीं ना कहीं घुमा के, अगर ये यहाँ था, मान लो अगर ये यहाँ पड़ा था और ये यहाँ लगाना था, तो इसको मैं इस तरीके से घुमाता, उसको मुझे लग रहा है यहाँ पे, और अगर मैं मान लो ये गलत भी लगा देता, ये यहाँ पहुंच गया था यहाँ पे, राइट? तो भी मैं उसको इस तरीके से घुमाता। मान लो अगर मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे लग गया ये, ठीक है? अब अगर मैं ऐसे पहुंचाऊंगा तो इस तरफ पहुंच गया ना। इसको पहुंचाने के लिए सीधा तरीका क्या है, इसको 180 घुमाओ और ऐसे ले आओ। अब क्या हुआ? अब हमारा बन गया क्रॉस। तो हमारा सबसे पहला जो काम था येलो के साथ बन गया क्रॉस, राइट? ये क्रॉस ही बनना है। जैसे ही भाइयों, अब मेरे बच्चों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, क्रॉस बन गया ना? आज आपके पास क्रॉस बन गया तो प्लीज थम्स अप अपने आप को करो एंड अपनी पीठ पे थपथपाओ कि आपने सबसे पहला व्हाइट के साथ, जो येलो के साथ जो क्रॉस बनाया है व्हाइट का, वो आपने एक स्टेप
बेबी स्टेप मान लो, बेबी स्टेप आपने क्लियर कर लिया और कमेंट में लिख दो कि आई डन बेबी स्टेप फॉर दिस रूबिक क्यूब। प्लीज कमेंट जरूर करना, कमेंट करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात याद रखना, आपके कमेंट का मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, कितने भी कमेंट आए मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आप इस स्टेप पे भी रिप्लाई करोगे ना, बेबी स्टेप पे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, दिल से बहुत खुशी होगी कि आपने ये बेबी स्टेप कंप्लीट किया। उस दिन मैं उस आदमी को जरूर रिकॉग्नाइज करूंगा और हमेशा याद रखूंगा, भाई थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी और आप आज रूबिक क्यूब को सॉल्व करके जाओगे। मेरी अंदरूनी खुशी जो होगी ना कि आप इस रूबिक क्यूब को सॉल्व करोगे। तो चलिए, बेबी स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, अब बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप, जो हमारा फर्स्ट लेयर है उसको कंप्लीट करने की तरफ। चलिए, तो आपकी जो फर्स्ट लेयर है, आपने इतना स्टेप क्लियर कर लिया था, आपने बेबी स्टेप ये वाला बना लिया क्रॉस। तो जो आपका फर्स्ट लेयर बनानी है आपको यहाँ पे नीचे, उसके लिए क्या करना है, आप रूबिक क्यूब को ऐसे होल्ड करो, येलो ऊपर है अभी भी, ऐसे होल्ड करो। आपको दिख रहा है कोई भी कलर हो, मान लो अगर ये है, ग्रीन है, येलो, ये ब्लू है, ऑरेंज है, कोई भी है, मान लो मैं रेड है, रेड के सामने, तो मैं रेड वाले कलर को ढूंढूंगा जो बीच वाला कलर है। जैसे ही मैं रेड वाले कलर को ढूंढूंगा, ये मैच कर गया तो मैं इसको 180 घुमा दूंगा। अब 180 क्यों घुमाया, इसका रीजन क्या है, क्योंकि पूरे रूबिक क्यूब के अंदर मुझे ये वाली प्लेस पे लाना कलर इसके मैचिंग का बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने इसी स्टेप पे इसको कर दिखाया। रूबिक क्यूब को ऐसे करो, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कर लो, किसी भी साइड पे कर लो। मैं चारों तरफ वाले ऐसे ही करूंगा। मैंने ग्रीन के साथ ग्रीन कर दिया और 180 घुमा दिया, ऐसी और घुमाओ। ब्लू है, ब्लू को मैं ब्लू के साथ करूंगा, मैं इसको 180 घुमा दूंगा, ठीक है। चौथी, अपने आप ही ऑरेंज लगा नजर आ जाएगा, ऑरेंज लगा तो मैंने उसको घुमा दिया। अब क्या हुआ इससे घुमाने से, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो प्रॉपर क्रॉस बन गया, व्हाइट के साथ क्रॉस बन गया। तो आपने एक और अचीवमेंट कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने व्हाइट का क्रॉस बना दिया। बहुत बड़ी हर्डल आपने क्रॉस कर ली, क्योंकि बहुत लोगों से ये व्हाइट का क्रॉस ही नहीं बनता। आपसे बन गया तो प्लीज कमेंट करना, व्हाइट का क्रॉस डन, व्हाइट क्रॉस डन, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है हल्का सा टफ होता है, मैं आपको ये कहूंगा कि कुछ भी टफ नहीं है, जब आपको आ जाएगा तो आपके लिए नॉर्मल है चीजें, क्योंकि इसके बाद बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, करना क्या है, आपको वैसी रूबिक क्यूब होल्ड करना है, येलो ऊपर व्हाइट नीचे। और अब आता है, आपने गाना सुना होगा, नाम हमारा होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू। तो आज के बाद आपको लड्डू ही मिलेंगे, क्योंकि आपको बबलू और डबलू याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, क्योंकि बबलू ही डबलू आपका साथ देने वाले हैं। तो वो कैसे देने वाले हैं, अब मैं आपको बता दूं कैसे। सबसे पहले आपको याद ये रखना है, मान लो यहाँ ये स्पेस खाली थी, हमें सारे वाइट जो हैं, जितनी भी वाइट है वो ये वाले भरने हैं, क्योंकि हमें लेयर बनानी है ना, फर्स्ट लेयर बनानी है, फर्स्ट लेयर के नीचे वाइट बनाना जरूरी है। तो हमें ये वाले वाइट से भरने हैं। तो जैसे आप टॉप पे कहीं वाइट देखते हो तो उसको खाली वाले के नीचे रख लेना। यहाँ वाइट आना चाहिए था, वाइट को मैंने ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। अब ऊपर पहुंचा दिया मतलब आपने क्या किया कि आपको बबलू या डब्लू फॉर्मूला से चलना है। अब बबलू या डब्लू फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मैंने कहा था, मैं आपको बताऊंगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कि जैसे हम सारे फॉर्मूले यूज करेंगे वैसे ही बबलू डब्लू फॉर्मूला है। बबलू डब्लू फॉर्मूला में क्या है कि बबलू की हाथ बहुत तेज चलते हैं, लात बाद में चलती है, और डब्लू की लात बहुत तेज चलती है, हाथ बाद में चलते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं सिंपल तरीके से। ये है हाथ मान लो, और ये है नीचे की तरफ लात, ठीक है। ये है हाथ और ये है लात। अब अगर मुझे इसको सही दिशा में लाना है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये बबलू डब्लू ही है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बबलू फॉर्मूला कहां यूज होगा। व्हाइट
आप देख रहे हो जैसे ही कोई एक वाइट पूरे रूबिक क्यूब के अंदर आपको एक वाइट यहां नजर आता है या यहां नजर आता है, यहां या यहां नजर आता है, इस तरफ और इस तरफ, लेफ्ट और राइट, तो आपको समझ जाना कि आपको बबलू फॉर्मूला लगाना है। वो कैसे लगाना है बबलू फॉर्मूला? ये सबसे पहले बबलू फॉर्मूला लगाने के लिए व्हाइट के साथ में दो कलर देखना कौन से हैं। अब इस केस में लगे हैं ग्रीन और ऑरेंज। अब बाय डिफॉल्ट मैं बहुत लकी हूं, तो मैं ग्रीन और ऑरेंज के बीच में ही बैठा हूं, तो मुझे डायरेक्टली बबलू फॉर्मूला लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे वाले टाइम में कि बबलू फॉर्मूला के लिए मुझे कलर मैच करने पड़ रहे हैं। तो चलो, अगर मैं पहले से ही सही वाले कलर में बैठा हूं तो क्यों ना मैं बबलू फॉर्मूला लगा दूं। बबलू फॉर्मूला में 4 स्टेप आपको चलने होते हैं, वो 4 सिंपल स्टेप हैं। बबलू की चलती है पहले हाथ, तो आप इस तरफ को घुमाओगे। क्यों? अच्छा, इस तरफ को क्यों घुमाया मैंने? इस तरफ को घुमाने के लिए भी बहुत बड़ा रीजन है। इस तरफ को क्यों घुमाया? व्हाइट कलर यहां बैठा था, यहां नहीं बैठा था। अगर यहां बैठा होता तो मैं इसको इस तरीके से घुमाता, तो मैं इसको इस तरीके से घुमाता। ठीक है, आगे आने वाली टाइम में वीडियो में आप देख लोगे। अगर व्हाइट कलर इस तरफ बैठा है तो मैं बबलू की लात इस तरफ ही चलेगी। तो बबलू की लात इस तरफ चली, तो पहले उसकी लात चली, फिर पहले उसका हाथ चला, फिर उसकी लात चली, उसका हाथ वापस आया, उसकी लात वापस आई। तो ये हो गया बबलू फॉर्मूला। अब आपने देखा कि दोबारा से एक वाइट आ गया, वहां तो वाइट लग गया नीचे, यहां वाइट आ गया, यहां वाइट आ गया, तो मुझे लग गया कि बबलू फॉर्मूला दोबारा लगाना है मुझे। उसके लिए क्या करना है, तो उसके दो कलर हैं, रेड और ग्रीन, तो उनके बीच में लेके आऊंगा। तो वो रेड, यहाँ रेड और ग्रीन है, मैंने घुमा के देख लिया, चाहे और घुमा के देख लेना चारों तरफ, आपको दिख जाएगा। रेड और ग्रीन के मैं बीच में लेके आया, तो इसका मतलब मुझे बबलू फॉर्मूला लगाने के लिए अपनी प्लेस पे आ गया हूं। अगर मुंह इधर है तो इसका मतलब मुझे इधर को चलना है। मुंह इधर होता, इसका रेड यहाँ होता, तो मतलब इधर को चलना होता। अब मुंह इधर है तो मैं बबलू फॉर्मूला दोबारा लगाऊंगा। बबलू फॉर्मूला क्या कहता है? बबलू की चलती है पहले लात, सॉरी, फिर मैं गलती कर जाता हूं। बबलू का चलता है हाथ, फिर लात, हाथ वापस, लात वापस। तो यहां भी लग गया। अब आपके सामने एक स्पेशल केस, मैं उसके बाद, चलो मैं उसके बाद में आऊंगा। दोबारा ये बहुत अच्छा पॉइंट आया आपके सामने, ये मैं चाहता था कि एक आ जाए। दोबारा आ गया बबलू फॉर्मूला, क्योंकि व्हाइट इधर है। पहले हमने दो व्हाइट इधर से किए थे, अब की बार व्हाइट इधर है, पर हमारे कलर सही मैच नहीं कर रहे, क्योंकि इधर है ब्लू और इधर है रेड। तो मैं ब्लू और रेड ढूंढूंगा, ब्लू यहाँ पे, रेड यहाँ पे, ये लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, लग गया। अब बबलू फॉर्मूला लगाएंगे, मुंह इधर है, व्हाइट का मुंह इधर है, इधर नहीं है, तो उधर को नहीं जाके इधर चलाएंगे। तो बबलू की चली हाथ पहले, फिर चला लात, फिर हाथ वापस, फिर लात वापस। बहुत ही सिंपल तरीके से वो यहां पे लग गया। अब क्या हुआ, एक और स्लॉट ओपन हो गया हमारे लिए बबलू फॉर्मूला चलाने के लिए। क्या कलर है? ब्लू और ऑरेंज। ब्लू और ऑरेंज ये रहे, ब्लू और ऑरेंज यहां पे है, और फेस इधर को है। तो इसका मतलब मैं यहां से बबलू फॉर्मूला इस तरफ को चलाऊंगा, ना कि इस तरफ चलाऊंगा, क्योंकि व्हाइट इधर है। तो हाथ चलाया, लात चलाई, फिर हाथ वापस, और फिर लात वापस। अब क्या हुआ, आपके सामने नीचे की तरफ एक व्हाइट बन गया, और यहां पे एक पूरी फ्रंट की एक लेयर बन गई, बॉटम की एक लेयर बन गई, जो आपके फ्रंट में दिखाई दे रही है। एक नीचे की तरफ एक लेयर बन गई सारी, देखो प्रॉपर सेट हो गई। तो इसका मतलब आपने फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक स्टेज के क्लियर कर ली है। बट मुझे पता है आप में से कुछ एक दोस्त फंस गए होंगे। कहाँ फंस गए होंगे, उस पॉइंट में आता हूं। कमेंट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये लेयर कर लो और कमेंट कर दो, पर कमेंट करने से पहले वो वाला फंडा क्लियर कर लो जहां आप लोग फंसे होंगे। ठीक है, उस पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था उस चीज पे मैं पॉइंट पे आ गया। बहुत ही अच्छी एग्जांपल मुझे मिली। क्या हुआ कि मैंने नीचे तो क्रॉस बना दिया, एक मैंने फिल भी कर दिया। क्या हुआ कि मेरा व्हाइट नीचे की तरफ बैठ गया, एक व्हाइट यहां बैठ गया, यहां कोई व्हाइट नहीं बैठा, यहां कोई व्हाइट नहीं बैठा, एक व्हाइट इस तरफ बैठ गया।
एक वाइट इस तरह बैठा, एक वाइट इस तरह बैठा और एक वाइट टॉप पे बैठ गया। अरे ये तो मेरी बहुत प्रॉब्लम की बात हो गई। बट नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको करना बहुत सिंपल है। करना क्या है, आपको कोई भी एक पॉइंट पिक कर लेना है। मान लो अगर मैं ये पिक करता हूँ तो आपको अब क्या करना है, अभी तक आप सिर्फ बबलू फॉर्मूला यूज कर लेते, अब आपका टाइम आ गया है यूज करने का डब्लू फॉर्मूला। वो है क्या है, वो बबलू का ऑपोजिट। उसमें क्या है, डब्लू को आदत है पहले लात चलाने की। बबलू हाथ चलाता था, डब्लू पहले लात चलाता है। वही 4 स्टेप। क्या करना है, पहले लात, फिर हाथ, फिर लात वापस, फिर हाथ वापस। एक बार हो गया। ये तब तक रिपीट करना है जब तक आपका वाइट यहां से यहां ना बैठ जाए या यहां ना बैठ जाए, यहां ना बैठ जाए या यहां ना बैठ जाए, तब तक रिपीट करना है। और 4 स्टेप चलने जरूरी हैं। ये मत करना कि मैं 3 स्टेप चलने के बाद या 2 स्टेप चलने के बाद मेरा वाइट यहां आ गया और मैं खत्म कर देता हूं। नहीं, गलत हो जाएगा सब। आपको 4 स्टेप कंप्लीट चलने हैं। 1-2 बार चलाने के बाद आप देखोगे कि वाइट आपका ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा। देखो कैसे। फिर दोबारा डब्लू फॉर्मूला, पहले लात चलाई, फिर हाथ चलाई, फिर लात वापस और फिर हाथ वापस। अब क्या हुआ, अपने आप एक तरफ देखोगे कि एक तरफ वाइट आके बैठ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको बबलू फॉर्मूला चलाऊंगा ग्रीन और ऑरेंज के बीच में लाके। ग्रीन मुझे यहां दिख रहा है तो इसका मतलब मुझे बहुत दूर नहीं जाना, यहीं आ जाऊंगा। ग्रीन और ऑरेंज के बीच में मैं आ गया। फेस मेरा इस तरफ तो इस तरफ को चलेगा बबलू फॉर्मूला। बबलू फॉर्मूला चलाऊंगा, हाथ चली, लात चली, हाथ वापस, लात वापस। ठीक है, नीचे बैठ गया। अब क्या है, मैं और देखूंगा। एक तरफ ये वाइट है, अब दो 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 वाइट बचे हैं सिर्फ। एक तरफ ये वाइट है और एक तरफ ये वाइट है। चलो क्यों ना इस वाइट को पहले कर लेते हैं। इसको भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि दोनों में सेम ही फॉर्मूला यूज होगा। इसको चलाने के लिए क्या करना है, डब्लू फॉर्मूला। क्या कहता है डब्लू, डब्लू की लात पहले चलती है। इस तरीके से होल्ड करेंगे सामने की तरफ उसको रख के, या जैसी इस तरफ, अगर आप लेफ्टी हो तो ऐसे कर सकते हो। वेल अगर आप राइटी हो तो ज्यादातर ऐसे ही करना। ठीक है, करना क्या है, डब्लू लात चलाता है पहले, फिर हाथ चलाता है, फिर लात वापस और फिर हाथ वापस। जैसे ही आप चलाओगे वैसे ही देखो व्हाइट ओपन हो गया। व्हाइट ओपन हुआ तो उसके कलर देखेंगे ब्लू और ऑरेंज। तो ब्लू यहाँ पे है तो इसका मतलब ऑरेंज इस तरफ को होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ ओपन हो गया, ये इसके बीच में आ गया, ब्लू ऑरेंज के बीच में आ गया। फेस इसका इस तरफ है तो इस तरफ को इसको चलाएंगे। बबलू फॉर्मूला, हाथ चलाया, लात चलाई, हाथ वापस, लात वापस, बचा एक। जैसे ही आएगा तो इसका मतलब आपको इसके बीच में लेके आना है। ये ऑटोमेटिक अब बीच में बैठ गया, बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। क्या करना है, बबलू फॉर्मूला चलाना है। यहां चलाया और बबलू फॉर्मूला चला के आप इसको लेयर को सॉल्व कर दोगे। तो मेरे आगे बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक आया, वो ये कि मैंने नीचे वाले सारे वाइट तो डाल दिए, एक वाइट मेरा ऊपर रह गया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर आपका वाइट एक ऊपर रह जाता है तो आपके लिए सिंपल क्या है कि आप होल्ड वैसे ही करो और आपको डब्लू फॉर्मूला चलाना है। डब्लू फॉर्मूला क्या कहता है, ये पहले लात, फिर हाथ, लात वापस, हाथ वापस। अभी भी नहीं आया क्योंकि मेरा वाइट यहां पहुंच गया। घबराने की कोई बात नहीं। करना क्या है, अच्छा उससे पहले क्या था कि अगर मेरा वाइट यहां था तो उसको ऐसे ब्लैंक पे लेके आना जहां पे नीचे खाली हो, तभी चलाना ही है। सबसे पहले ऐसे घुमा के नीचे ले आना। ठीक है, तो एक डब्लू फॉर्मूला मैंने चला दिया, वाइट यहां आ गया। तो क्या था, अब मैं एक बार और दोबारा डब्लू फॉर्मूला चलाऊंगा ताकि सही हो जाए। लात, हाथ, लात वापस, हाथ वापस। क्या हुआ कि मेरा ये वाला वाइट इधर आ गया। अब वाइट जब इधर आ गया या इधर आ गया आपका तो भी सही है, इधर आ गया तो भी सही है। जैसे ही इधर आ गया तो मैं इस तरफ चलाऊंगा। अगर आपको वाइट इस तरफ है, इस तरफ चलाना। बबलू फॉर्मूला फिर दोबारा रिपीट करेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में है, कलर देखेंगे बिल्कुल सही, और बबलू फॉर्मूला चला के लात वापस ऐसे कर देंगे। क्या हो गया कि आपका नीचे व्हाइट लग गया और आपकी एक लेयर कंप्लीट हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आज आपने फर्स्ट लेयर इसकी सॉल्व कर दी है। बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बड़ों, मेरे बच्चों, अब आपको कमेंट जरूर करना है कि हमने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली है। वी हैव डन इट फॉर फर्स्ट लेयर। वी हैव सॉल्व द फर्स्ट लेयर ऑफ रूबी क्यूब।
ठीक है। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सिंपली आपने बहुत सही तरीके से उसको सॉल्व कर लिया है। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा टाइम लगा, पर जैसे ही आप बहुत जल्दी जल्दी इसको करने लगोगे, 7-8 बार सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे आप बहुत जल्दी जल्दी इसको कर पाओगे, विद इन सेकेंड कर पाओगे, राइट। कमेंट करना मत भूलना, मुझे आपकी कमेंट की वेट रहेगी। जैसे ही आप कमेंट करोगे, अगले विद इन 1 और 2 सेकंड में मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव हूँ। पक्का रिप्लाई करूंगा, ये मुझे कसम है और आपको भी कसम है कि आप ये सॉल्व करने के बाद कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। चलो तो क्यों ना हम सेकंड लेयर जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहुंचते हैं सेकंड लेयर पे। तो दोस्तों आप पहुंचे सेकंड लेयर पे। सेकंड लेयर पर करना क्या है, आपको रूबिक क्यूब वैसे ही होल्ड करना है जैसे आप पहले कर रहे थे। येलो ऊपर, व्हाइट नीचे। करना क्या है, मुझे इस तरीके की चीज देखनी है। एज, जो एज वाले हैं, ये एज है, ये एक एज है, ये एक एज है और ये एक एज है, जिसमें येलो ना हो दोनों में। जैसे इसमें एक में येलो है, यहाँ ऑरेंज है, तो मेरे लिए बेकार पीस है। यहाँ भी एक येलो है, ब्लू है, मेरे लिए बेकार पीस है। यहाँ भी रेड है और एक येलो है, मेरे लिए बेकार पीस है। और लकीली एक मुझे मिल गया जिसमें दोनों में यहाँ पे येलो नहीं है। अगर इनकेस आप ये इस केस पे फंस जाते हो कि आपको चारों में यहाँ पे येलो ही मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी तरफ से इसको होल्ड करना है और आपको डब्लू फॉर्मूला चलाना है। डब्लू फॉर्मूला, लात पहले हाथ बाद में, लात वापस हाथ वापस, तब तक चलाना है जब तक इस तरफ व्हाइट ना आ जाए। इस तरफ नहीं, इस तरफ व्हाइट ना आ जाए, ये तब तक चलाना, याद रखना। मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको करके दिखाऊं, तो कोई बात नहीं, हम उस पर पहुंचते हैं कि पहले सिंपल वाले पे, जिसपे आपको ये दिख रहा है ग्रीन, आपको सामने नजर आ रहा है। मान लो अगर ये इस तरीके से भी होता, ग्रीन और बीच में ग्रीन नहीं है, तो मैं ग्रीन पे ले आता। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि कलर ये वाला मैच कर देना है, तो ग्रीन और ग्रीन मैच हो गया। फिर ऊपर वाले कलर पे ध्यान देना है। ऊपर वाला कलर है रेड। रेड आपको इस तरफ या इस तरफ दिख जाएगा। इस तरफ ऑरेंज है, इस तरफ रेड है। करना क्या है, आपको जिस तरफ आपको ऊपर वाला कलर दिख रहा है उसके ऑपोजिट बबलू फॉर्मूला चलाना है। मतलब इस तरफ लात चलेगी, सॉरी इस तरफ हाथ चलेगा। मतलब आपको हाथ चली, लात चली, हाथ वापस, लात वापस। और सिंपली जैसे व्हाइट ओपन हो गया, तो व्हाइट ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ओपन होगा, बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। आपको ये आपके लिए एक मैं कह सकता हूँ एक लॉटरी लग जाएगी, बीच में ही ओपन होगा। आप देखना, आप भी जब भी करोगे बीच में ही ओपन होगा। तो जैसे ही इस तरफ आया ये, तो मतलब ये यहाँ चलना है। अगर ये इस तरफ आता तो इधर चलना है। तो बबलू फॉर्मूला चलाएंगे, फिर दोबारा पहले हाथ, फिर लात, फिर हाथ वापस और फिर लात वापस। जब आप देखोगे कि आपका रेड के साथ रेड और ग्रीन के साथ ग्रीन लग गया, ऐसा भी केस होगा कि ये ट्विस्टेड होगा, ग्रीन इधर और रेड इधर, तब भी घबराना नहीं है। उस केस पे भी मैं आपको आऊंगा, सिखाऊंगा। तो आपके कितने केस हो गए, 3 केस हो गए जो आपको इस तरीके से दिख सकते हैं। तो चलो क्यों ना हम ऐसा देखते हैं जिसमें येलो और कहीं ना कहीं येलो ना बैठा हो, जैसे इन दोनों में बैठा है। इसमें ओ वाओ, नहीं मिला। इसमें ब्लू और ब्लू के साथ ब्लू लगा, मुझे मिल गया। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे ब्लू के साथ ब्लू मिल गया। ऊपर मिल गया मुझे ऑरेंज। ऑरेंज एक ना एक तरफ, ये देखो इस तरफ मिल गया, इस तरफ नहीं है, एक ही तरफ हो सकता है, इस तरफ। तो क्यों, अगर इस तरफ मिला है तो उल्टी साइड बबलू फॉर्मूला। कैसे, हाथ चला, लात चली, हाथ वापस और लात वापस। बाय डिफॉल्ट व्हाइट जब इधर आया, बीच में ऑरेंज और ब्लू के बीच में आपको लगा लगाया मिल जाएगा। फिर दोबारा बबलू फॉर्मूला चला दो, हाथ चली, लात चली, हाथ वापस और लात वापस। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया, इधर आपको लगा लगाया मिल गया। तो क्यों ना अब ये वाले पीसेस बचे हैं, तो उनको भी लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हो पीस पे एक येलो मिल गया, इस वाले पीस पे आप देख रहे हो, अरे वाह, यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे ग्रीन। बहुत ही अच्छा केस। क्या करूंगा मैं, ऑरेंज और ग्रीन अगर दोनों हैं, इनमें से एक भी येलो नहीं है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा पीस है। क्यों ना मैं ऑरेंज को यहाँ ऑरेंज के साथ मिलाता हूँ। पहले तो ऑरेंज लेके आएंगे भाई, ऑरेंज मेरा ये रहा। अब मैं ग्रीन देखूंगा किधर है, इस तरफ है या इस तरफ है। ऑब्वियसली इस तरफ मिला मुझे, इस तरफ मिला, तो मैं बबलू फॉर्मूला उल्टी साइड चलाऊंगा। पहले हाथ,
फिर लात, फिर हाथ वापस और फिर लात वापस। क्या हुआ? व्हाइट ओपन हो गया ग्रीन और ऑरेंज के बीच में। अब फिर दोबारा बबलू फॉर्मूला चलाऊंगा, पहले हाथ, फिर लात, फिर हाथ वापस और फिर लात वापस। अरे वाह, ये तो सही लग गया। तो इस तरीके से आपका सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गई। अगर आप सेकंड लेयर अपनी कंप्लीट कर पाए हो अभी, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे ही आप कमेंट करोगे मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग और मेरा बच्चा सेकंड लेयर भी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज 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 डू कमेंट। अगर आपके कमेंट नहीं आए तो प्लीज मैं नाराज हो जाऊंगा। कमेंट आए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि आपने सेकंड लेयर कंप्लीट कर ली है। दिल से बहुत खुशी होगी और अगले ही 1-2 मिनट के अंदर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ये मुझे भी कसम है और आपको भी कसम है। पहली सी कसम खिलाता रहा हूँ, कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो चलो उन स्टेजेस पे आते हैं जहां पे हमें ये येलो ही मिल रहे थे या ये वाले ट्विस्टेड थे। उन वालों केसेस को सॉल्व करते हैं ताकि मेरे जितने भी भाई बहन जहां फंसे होंगे तो वो वाले केस सॉल्व कर पाए। जल्दी से उस केस पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आप में से अगर कोई भी ऐसे केस में अगर कोई फंसा है, मान लो अगर यहाँ पे येलो, यहाँ भी येलो आ गया, ऊपर देखोगे इस तरफ भी येलो है, यहाँ देखोगे इसमें से भी एक येलो और एक येलो है, बट अभी भी मेरा सेकंड लेयर कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सही तरह से ट्विस्टेड नहीं है। ब्लू को इधर होना चाहिए था और इसको इधर होना चाहिए था। अब इस केस में आदमी गया है फंस। करना क्या है आपको? बहुत सिंपल तरीके से मैंने पहले भी बताया कि डब्लू फॉर्मूला चलाना है। तब तक चलाना है जब तक यहाँ व्हाइट ना आ जाए। ठीक है, तब तक चलाना है जब तक यहाँ व्हाइट ना आ जाए। और अगर ऐसा भी केस है, अगर आपका कोई भी सबसे पहले से ही जब आप सेकंड लेयर सॉल्व करने जा रहे हो, आपको एक भी ऐसा घर नहीं मिला, एक भी एज केस ऐसा नहीं मिला जहां पे कोई ना कोई मैचिंग कलर हो और जिसमें येलो ना हो। येलो सब में आ रहा है, मान लो सब में येलो आ रहा है, तो भी आप क्यूब को कहीं तरह से पकड़ो और डब्लू फॉर्मूला चला दो। तो तब तक चलाओ जब तक इधर व्हाइट ना आ जाए। जैसे ही एक बार यहाँ व्हाइट आ गया, ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको चलाते हैं। करना क्या है? पहले लात, फिर हाथ, फिर लात वापस और हाथ वापस। पर इसको तब तक चलाना 4 स्टेप पूरे होने चाहिए। एक बार भी ऐसा मत करना कि 3 स्टेप चलाने के बाद इसको छोड़ दिया, नहीं, 4 स्टेप पूरे होने चाहिए। ठीक है, व्हाइट यहाँ आ गया, कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। आपने ऐसे होल्ड कर रखा है और इस तरफ को व्हाइट चाहिए। दोबारा चलाऊंगा, लात, हाथ, लात वापस, हाथ वापस, फिर एक बार चलाऊंगा, लात, हाथ, लात वापस, हाथ वापस। ऊपर आ गया व्हाइट, कोई बात नहीं, दोबारा चलाऊंगा, लात, हाथ, लात वापस, हाथ वापस। नीचे आ गया, कोई बात नहीं, अगली स्टेप में आप देखोगे यहाँ जरूर पहुंच जाएगा। 3-4 बार स्टेप चलाने के बाद आपका यहाँ व्हाइट जरूर मिलेगा। देखो, हाथ, लात, हाथ वापस, लात वापस, और ये देखो व्हाइट यहाँ पे आ गया। जैसे ही व्हाइट यहाँ पे आ गया, आप देखोगे ये सेंटर में लगा लगाया मिलेगा आपको। ब्लू और ऑरेंज है बीच में। बबलू फॉर्मूला चलाने का टाइम आ गया, क्योंकि पहले हाथ चलाता है, लात, हाथ वापस और लात वापस। बहुत बढ़िया, नीचे लग गया। अब क्या है? अब कुछ ना कुछ एक एंड खुला मिलना चाहिए। जैसे ये वाला एच पीस मुझे खुला मिल गया, यहाँ कोई भी येलो नहीं है। करना क्या है? अब दोबारा मैं इसको ऑरेंज के साथ लेके आऊंगा। सबसे पहले लेके आया, देखो ऊपर ब्लू है, ब्लू इस तरफ को है, इस तरफ नहीं है। तो अगर ब्लू इस तरफ का तो उसको उल्टा बबलू फॉर्मूला चलाना है। पहले हाथ, फिर लात, फिर हाथ वापस और फिर लात वापस। जैसे ये व्हाइट ओपन हुआ, बीच में लगाया मिलेगा। दोबारा एक बार और बबलू फॉर्मूला इस तरफ को चला दो, क्योंकि इसका फेस इस तरफ था। जैसे चलाओगे आपको लगाया मिल जाएगा, और इसके साथ आपका सेकंड लेयर कंप्लीट। और एक बात का ध्यान देना है, जैसे कि आप ये चला रहे हो, मान लो अगर एक ऐसे केस में मान लो यहाँ पे ग्रीन और ग्रीन और ब्लू था, मान लो यहाँ पे नहीं, अगर आप इस तरीके से देखो, हाँ, मान लो यहाँ पे ग्रीन और रेड था, ग्रीन और रेड, और यहाँ पे ग्रीन और रेड ऑलरेडी लगा मिला था आपको, तब भी आपको चलाना जरूर है। वो चाल जरूर चलनी है, क्योंकि ये भूमिका अदा करते हैं आने वाले टाइम में कि किस तरीके से ये सेट हो रहे हैं। कहने का मतलब दोबारा बता देता हूँ, यहाँ ग्रीन, यहाँ रेड था, तो भी आपको रेड वाले केस में, और यहाँ भी ग्रीन लगा हुआ है और रेड लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं, तब भी वो चाल चलना, क्योंकि वो जब चाल चलोगे तो दूसरे वाले बॉक्स ओपन होते हैं उसके, तो वो चलना जरूर है। तब तक चलना है, ये काम तब तक करता रहना है जब तक चारों तरफ
आपको येलो ना मिल जाए। तो जब तक आपको ये चलते रहना है, ये वाला चीज़, ठीक है? 2 बार बबलू फ़ॉर्मूला जो है चलाते रहना है। तो मतलब क्या है कि अब यहाँ येलो मिल गया, यहाँ येलो मिल गया, यहाँ येलो मिल गया और यहाँ मिल गया, तो और नीचे वाले आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इसका मतलब आपने सेकंड लेयर कंप्लीट कर ली। कांग्रेचुलेशंस, बहुत-बहुत मुबारक हो, आपने सेकंड लेयर कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ डू कमेंट, कमेंट ज़रूर करना मेरे भाई-बहन, बड़े, छोटे जो भी हैं बुजुर्ग, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आज आपने सेकंड लेयर कंप्लीट कर लिया है। आप बहुत नज़दीक हो रूबिक क्यूब सॉल्व करने के, क्योंकि आपको देखिए बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि 1 लेयर होगी, 2 लेयर होगी, नीचे व्हाइट लगा हुआ है, वॉव! जो थर्ड लेयर है थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान देने वाली है, बहुत ईज़ी है, करेंगे। चलो फटाफट करते हैं, पर उससे पहले कमेंट कर दो ज़रूर। चलो थर्ड लेयर भी करते हैं। सो दोस्तों, थर्ड लेयर सॉल्व करने के लिए भी आपको क्या करना है, रूबिक क्यूब वैसे ही होल्ड करना है, ऊपर येलो, नीचे व्हाइट। करना क्या है, ऊपर वाले येलो की तरफ ध्यान देना है। आपने ये सेकंड लेयर कंप्लीट कर ली थी, ऊपर की तरफ जो येलो है उसकी तरफ ध्यान देना है। अब यहाँ पे कुछ एक केसेस हो सकते हैं, वो केसेस क्या हैं? आपको बीच में एक ही पॉइंट पे येलो मिल रहा है, बाकी येलो कहीं पे भी नहीं है, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, चारों तरफ कहीं येलो नहीं है। तो ऐसा होगा नहीं वैसे, कहीं ना कहीं येलो एक तरफ लगा मिलेगा, चाहे कॉर्नर में मिलेगा, चाहे यहाँ मिलेगा। तो एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको सिर्फ यहाँ येलो लगा मिले, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो हमारा मोटिव क्या है, हमें येलो की एक लाइन लेके आनी है बीच में, और एल ऐसे बनाना है कि एल आपसे दूर हटता हो, ऐसे, और दूसरी तरफ येलो, चाहे ऐसे और ऐसे एल जा रहा हो, इस तरीके से एल जा रहा हो। जब तक ये एल बन जाएगा तो वो मतलब मेरा बहुत नजदीक है। करना क्या है, ऐसे एल आ रहा है बहुत सही है, ऐसे एल आ रहा है बहुत सही है, अगर ऐसे आ रहा है तो भी सही है, तो भी आपको क्यूब होल्ड करने का तरीका है कि आप किस तरीके से होल्ड कर रहे हो। कोई बात नहीं, आप ऐसे होल्ड करो क्यूब को। मान लो अगर कैसे भी आपका, अगर बीच में येलो यहाँ आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होल्ड करो। अगर 2 डॉट यहाँ येलो आ रहे हैं तो भी ऐसे ही होल्ड करो। 2 डॉट अगर इस तरफ को आ रहे हैं तो उसको घुमा के होल्ड कर लो, ऐसे ऐसे करके येलो आ रहे हैं तो ऐसे घुमा के होल्ड कर लो। करना क्या है, आपको डब्लू फार्मूला याद रखना है, प्लस एक और चीज करनी है। डब्लू फार्मूला में एक और चीज, उसकी मुंडी घुमानी है। पहले सबसे पहले फेस घुमाया, देन डब्लू फार्मूला, एक लात, लात वापस और हाथ वापस, एंड देन दोबारा मुंडी वापस। ये आपको काम करना है। जैसे आप करोगे आपके सामने इसका ये क्रॉस बन जाएगा। अगर आपका ये क्रॉस बन गया तो आपका पर्पस आधा सॉल्व हो गया। अब अगर मैं आपको दूसरे केसेस दिखाता हूँ, जब आपके सामने दूसरे डॉट्स थे, मुझे लगा लगाया मिला था वो वाला एल, तो आपको एक ऐसे केस मैं दिखाना चाहता हूँ जिसमें वो एल ना बनाओ और ना बीच वाली लाइन बनी हो। तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ तक आपको स्टार बनाना है, इसका एक क्रॉस बनाना है येलो का। इस क्रॉस तक लाने के लिए वो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर पहुंचते हैं, वो सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, एक केस किया इसमें थर्ड लेयर बनाने के लिए, जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपके वहां पे कहीं भी बीच में येलो में एक बनाओ और कहीं भी लाइन नहीं बन रही। मुझे सेंटर की लाइन तो सबसे पहले लेके आनी है। इस बात का हमेशा याद रखना कि सेंटर लाइन सबसे पहले बनानी है, ताकि आप एल बना सको। पहले सेंटर लाइन बनेगी तभी एल बनेगा, उससे पहले एल नहीं बन सकता। बाय डिफॉल्ट आपको एल बना मिल जाए तो आप किस्मत के बहुत धनी हो। अगर आपको नहीं मिला तो आपको सबसे पहले सेंटर पोजीशन में एल बनानी है। उसके लिए करना क्या है आपको, अगर आपका इस तरीके से लगा हुआ है तो सबसे पहले या तो इसको ऐसे पकड़ लो ताकि आपका ये हो, या ऐसे पकड़ लो ताकि आपका ऐसे इस तरीके से लगाओ, कैसे भी लगाओ, ठीक है। मान लो मैं ऐसे पकड़ के दिखा देता हूँ। वही चीज़ आपको रिपीट करनी है कि सबसे पहले मुंडी घुमाई और फिर डब्लू फॉर्मूला, लात, हाथ, लात वापस, हाथ वापस, और मुंडी रिवर्स। मुंडी क्लॉकवाइज चली थी, फिर एंटी क्लॉकवाइज आ गई, ये याद रखना। जैसे ही आपका ये बन गया तो आप देख रहे हो इस तरीके से ऊपर की तरफ एक एल बन गया है यहाँ पे। ये मुझे एल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एल बनाने के लिए सेंटर से चाहिए, सेंटर से एल बनाना है, तो मेरे लिए यूजलेस है। तो अब करना क्या है, आपको फिर दोबारा कहीं से भी रूबिक क्यूब पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो। दोबारा मैं चलाऊंगा वही एंटी क्लॉकवाइज में, मुंडी घुमाई, डब्लू फॉर्मूला, लात, हाथ, लात वापस और हाथ वापस।
एंड देन मुंडी वापस। स्टेप पूरे चलने हैं, मुंडी पूरी घुमानी है उसकी। जैसे ही आप चलोगे आप देख रहे हो बीच में सेंटर में एक लाइन बन गई और एल भी बन गया, तो मेरे लिए वरदान हो गया। बहुत सही। क्या करूंगा, दोबारा डब्ल्यू फॉर्मूला के साथ वही मुंडी वाला एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रखूंगा। बहुत बड़ी बात, रूबिक क्यूब को ऐसे रखना है ताकि एल आपके दूर दिखाई दे, चाहे उस तरफ को चाहे इस तरफ को। बहुत जरूरी है, अपनी साइड मत हो। अगर आपकी साइड को आ रहा है तो उसको रूबिक क्यूब को ऐसे घुमा लेना ताकि वो दूसरी तरफ को दिखे। ठीक है, मैं इसको घुमा के ऐसे करता हूँ दोबारा। वही चीज क्लॉकवाइज इसकी मुंडी घुमाई, एक स्टेप, देन डब्ल्यू फॉर्मूला, लात हाथ, लात वापस, हाथ वापस, एंड देन दोबारा आपको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आप लेके आ गए ताकि आपका एक सेंटर बन गया, ये वाला। सही है, सेंटर में आपका क्रॉस बन गया। तो चलो, आपने यहां तक भी एक सॉल्व कर लिया। अब मैं एक और केस आपको दिखाता हूँ जब बीच में सिर्फ और सिर्फ डॉट हो या कॉर्नर में येलो लगाऊं, उस पीस पे ले जाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो वाले मेरे दोस्त जो ऐसे केस पे फंसे हैं जहाँ पे बीच में येलो आ रहा है, बाकी कॉर्नर पे येलो और कॉर्नर पे येलो आ रहा है, बीच में नहीं बन रहा कहीं से भी, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उस केस पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसे केस पे मैं इसको ले आऊं ताकि सेंटर में येलो है और मेरा कहीं भी आपको येलो नहीं दिख रहा, सिर्फ एक कॉर्नर पीस मेरा येलो लगा हुआ है, बाकी मेरा कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि आपको यहाँ पे येलो हो और जगह सिर्फ यहीं येलो लगा हुआ। उस केस में आपको करना क्या है, कहीं से भी रूबी क्यूब पकड़ लो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ और चाहे यहाँ, कहीं से भी पकड़ लो और वही वाला फॉर्मूला क्लॉकवाइज मुंडी, देन डब्ल्यू फॉर्मूला, लात हाथ, लात वापस, हाथ वापस, एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा देना। जैसे ही आप इसको घुमा के हटोगे आप उस स्टेज पे आ जाओगे कि आपको दो डॉट वाला बन गया। आप ऐसे पकड़ लो उसको, ऐसे मत पकड़ना, डॉट हमेशा ये वाले दो डॉट इधर को रहने चाहिए ताकि आपको और थोड़ा सॉल्व हो जाए, थोड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आपने पकड़ा, दोबारा वही चीज चलाओ, क्लॉकवाइज मुंडी एंड देन डब्ल्यू फॉर्मूला, लात हाथ, लात वापस, हाथ वापस, एंड देन इसको घुमा के लेके आओगे तो ये बन गया आपका एक इस तरीके का एल, जो कि मेरे लिए यूजलेस है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पहले सेंटर में लाइन बनानी है, देन उसके बाद एल बनाना है। तो मैं इसको कैसे भी पकड़ लूं, चाहे मैं इसको ऐसे पकड़ लूं और मैं दोबारा वही चीज चलाऊंगा। एक बार क्लॉकवाइज चलाया, डब्ल्यू फॉर्मूला, लात हाथ, लात वापस, हाथ वापस, एंड देन इसको वापस। आप देख रहे हो ये दोबारा उसी स्टेज पे मुझे ले आया जहां पे एक तरफ येलो है और दो एच पीसीज लगे हैं जो कि मेरे लिए यूजलेस है। मैं इसको घुमा के ऐसे कर लेता हूं ताकि मेरे ऐसे लग जाए मेरे तरफ घूमने की, ताकि मुझे ये वाला फिल करना है। तो यहां पे मैं मुंडी घुमा के चलाऊंगा, एक डब्ल्यू फॉर्मूला, लात हाथ, लात वापस, हाथ वापस, एंड देन उसको वापस। जैसे घुमाऊंगा आप देख रहे हो एक एल मेरा बन गया। ये देखो एल उस तरफ को फेस करता हुआ। अगर आपको ऐसे मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, ऐसे मिल रहा है, या अगर यहाँ मान लो ये नहीं लगा हुआ, अगर ऐसे ही आपको मिल रहा है एल बना हुआ, तो इसको ऐसे घुमा लेना आप, आपके लिए बेटर हो जाएगा। एल दूसरी तरफ को मूव करता हुआ। करना क्या है, दोबारा वही चीज, दोबारा आपको वही एक सी चीज चलानी पड़ रही है, सॉरी, बट आपको ये सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। ये सॉल्व कर लोगे तो आगे बहुत सिंपल है। दोबारा वही एक बार चलाना है, क्लॉकवाइज, डब्ल्यू फॉर्मूला, लात हाथ, लात वापस, हाथ वापस, एंटी क्लॉकवाइज वापस। जैसे ही करोगे देख रहे हो आप बीच में क्रॉस बन गया, बहुत बढ़िया क्रॉस बन गया, और कॉर्नर के दो भी लग गए हैं, पर वो सही तरह से नहीं लगे हैं, वो बाद में बात करूंगा उसको। पर आपका बीच में ये देखो क्रॉस बन गया है, बहुत ही बढ़िया बात। अब करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो दोस्तों अपने आपने ऊपर स्टार तो बना लिया, ये क्रॉस बना लिया, उसके बाद आगे का जो हर्डल है वो स्टार्ट होती है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें भी बस कुछ छोटी सी चीजों का ध्यान देना है। वो ये है कि आपको वैसे ही पकड़ना है, ऊपर येलो नीचे व्हाइट, ऐसे ही रूबी क्यूब होल्ड करना है। आप सामने देख रहे हो कि एक रेड और रेड मैच है, ऑरेंज और ऑरेंज मैच है। अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा दूं तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी मैच नहीं नजर आ रहा, और एक बार दोबारा घुमा दूं, देखो ग्रीन और ग्रीन मैच हो गया, ब्लू और ब्लू मैच हो गया। तो इनमें दो केसेस बनते हैं, ऑपोजिट साइड
के कलर मैच होने या फिर एडजेसेंट कलर मैच होने। एडजेसेंट वाला, अगर आपके पास ऑलरेडी एडजेसेंट वाला बन गया तो इसका मतलब आप किस्मत के धनी हो। अगर आपके पास नहीं बना तो इसका मतलब ऑपोजिट जरूर मैच हो रहे होंगे। दोनों में से एक केस जरूर होता है, या तो साइड वाले ये ऑरेंज और ऑरेंज हो गया होता, ग्रीन और ग्रीन हो गया होता, ऐसा हो गया होता, या ऑपोजिट ब्लू ब्लू वाला हो गया, ग्रीन ग्रीन वाला हो गया। इस तरीके से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यूब को कहीं से होल्ड करो और सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका एडजेसेंट हो रहा है तो एडजेसेंट वाले पे भी मैं आ जाता हूँ बाद में, क्योंकि जैसे ही मेरा ऑपोजिट वाला सॉल्व होता है, ऑपोजिट वाला सॉल्व करने के बाद वो आपको एडजेसेंट पे ही लेके जाता है। करना क्या है, कहीं से भी इसको होल्ड करो। होल्ड करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल इस तरीके से पकड़ना है। सबसे पहले आपको डब्लू फॉर्मूला चलाते हुए, पूरा नहीं चलाना डब्लू फॉर्मूला, मतलब डबल फॉर्मूला चलाते हुए एक बार एंड देन ऊपर का ट्विस्ट, उसको वापस एंड देन वापस घुमाने के बजाय उसको और एक बार घुमाना है एंड देन इसको एक बार घुमा के 2 बार ट्विस्ट और फिर वापस ले आना है। समझे? सिंपल है, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। एक बार घुमाया, एक ट्विस्ट, दूसरी बार घुमाया, दोबारा उधर को ट्विस्ट, उसी तरफ को वापस ले आया, 2 बार ट्विस्ट एंड देन वापस ले आया। एक बार दोबारा करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी इसको मैच कर लेते हैं एक बार। देखो, रेड और रेड, ग्रीन और ग्रीन यहाँ मैच हो गए। देखो दोबारा दूसरे नहीं मैच होंगे। अगर मैं इनको यहाँ से हटाता हूँ तो पक्का दूसरे एडजेसेंट मैच होंगे। देखो अगर ऐसे करता हूँ तो ये सारे अनमैच्ड हैं, ऐसे करता हूँ तो देखो ब्लू और ब्लू, और ये नहीं मैच हुआ। ऐसे करता हूँ तो रेड और रेड, ग्रीन और ग्रीन मैच हो गए, तो एडजेसेंट मैच हो गए। अगर एडजेसेंट भी मैच हो रहे हैं तो भी हमारी बात बन रही है। अब एडजेसेंट मैच हो रहे हैं तो उनको पीछे की तरफ रखना है। जैसे देखो ग्रीन और ग्रीन हो गया, रेड और रेड हो गया, उनको पीछे की तरफ रखना है, क्यूब को ऐसे होल्ड करना है। तो फिर वही सेम रिपीट करेंगे हम। एक बार इसको चलाया, ऊपर की तरफ घुमाया, इसको वापस किया एंड देन फिर एक घुमाया, इसको दोबारा में चलाया, 2 बार उस ऊपर वाले को चलाया और फिर वापस ले आया। सिंपल याद रखना है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। जैसे ही करोगे और आपको ये लगे लगाए मिल जाएंगे। देखो अब ऑरेंज ऑरेंज हो गया, ब्लू ब्लू हो गया, रेड रेड हो गया, ग्रीन ग्रीन हो गया। बहुत ही सिंपल। ये अगर आप यहाँ पे पहुंच गए हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत तकड़ा हर्डल पार कर दिया है। सिंपल है, बहुत सिंपल इजी तरीके से सॉल्व होता है। सिर्फ एक बार उसको ट्विस्ट करने का फर्क है कि इन दोनों को कैसे चलाना है। एक बार घुमाया ऊपर को, दूसरी बार उसको वापस ले आए, फिर घुमाया, फिर उसको उधर को घुमाया, 2 बार घुमाया और फिर वापस ले आया। सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है और कुछ नहीं है, पोजीशन का चक्कर है। आप इसको भी सीख जाओगे। अब आता है सबसे लास्ट वाला, सबसे बेसिक वाला और सबसे अच्छा वाला जो चीज है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो मैंने आपको बोला था, वो वाली चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का। करना क्या है, अब आप देख रहे हो यहाँ रेड ग्रीन, इनमें से तीनों में से रेड ग्रीन नहीं है, ग्रीन है पर रेड नहीं है, तो मेरे लिए बेकार है। अब इसको देखेंगे ब्लू और रेड, यहाँ ब्लू है पर यहाँ रेड नहीं है, मेरे लिए बेकार है। यहाँ देखेंगे ऑरेंज ब्लू, यहाँ भी नहीं है, तो मेरे लिए ये भी बेकार है। ये एक बार और देख लेंगे, रेड और ऑरेंज है इधर, तो इनमें से नहीं है। तो बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया जिनमें चारों में से कोई मैच नहीं किया। अगर मैच हो रहा होता, लेट इन केस अगर मैच हो रहा होता तो मैं उसको सबसे आगे की तरफ रखता। मान लो यहाँ ग्रीन है या ऑरेंज है, अगर इसमें से रेड की जगह ऑरेंज होता तो मैं उसको ऐसे ऐसे रखता, सबसे आगे यहाँ रहना चाहिए वो चीज, वो कलर यहाँ, वो मैच यहाँ रहना चाहिए। नहीं है, कोई बात नहीं। अब याद रखेंगे, अगर कोई भी मैच नहीं हो रहा तो कहीं से भी पकड़ लूंगा, कहीं से भी इसको पकड़ लूंगा। वैसे ही होल्ड करेंगे, येलो ऊपर व्हाइट नीचे, ऐसे होल्ड करेंगे। अब आती है बारी सबसे जबरदस्त फॉर्मूले की, जो इसका गेम ही पलट देती है रख के। वो क्या है, याद रखना इस चीज को। ऐसे कहीं से भी पकड़ा, अगर मैच नहीं हो रहा कहीं से भी पकड़ा, सबसे पहले याद रखना ये ऊपर की चीज है, ये आंटी है। मैंने अपनी तरफ से फॉर्मूला बनाया है, इसको सिंपल इस तरीके से याद करने की, क्योंकि बहुत मुश्किल वाला एल्गो है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये आंटी है, ये घर वाले हैं और ये बाहर वाले हैं। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, ये आंटी है, सॉरी आंटी हो, अगर कोई भी यार बुरा माने प्लीज माफ करना।
याद करने का तरीका है सिर्फ, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर उसमें पंडित बद्री प्रसाद कोई भी अगर बुरा मानता हो तो प्लीज़ उसके लिए भी माफ़ी है, प्लीज़ माफ़ कर देना। तो अगर इसको भी याद करना है ऐसे ही, ये आंटी है, ये घर वाले हैं और ये बाहर वाले हैं, ठीक है। करना क्या है, ऐसे होल्ड करना, आंटी गई बाहर, घर वालों ने देख लिया, आंटी वापस आ गई, बाहर वालों ने देख लिया, आंटी चेक करने गई, घर वाले सो गए, आंटी वापस आई, बाहर वाले भी चले गए। घबराना नहीं है, दोबारा यूज होगा फॉर्मूला, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स यूज होने पे ही सेटिंग आती है इसकी। अब चेक करेंगे, यहाँ ग्रीन लगा हुआ है, इनमें से मैच कर रहा है, नहीं। अब इसको चेक करेंगे, इनमें से कहीं मैच कर रहा है, यहाँ रेड है ग्रीन है, इनमें से नहीं हुआ। अब देखो एक सेट हो गया, कैसे, और ये सही तरह से ट्विस्ट भी हो गया, येलो ऊपर चला गया, बहुत अच्छी बात है। ब्लू रेड और ब्लू और रेड सही तरह से ट्विस्ट हो गया। अगर ये इस तरीके से भी होता या इस तरीके से भी लगा होता, येलो इधर होता या येलो इधर होता, तो भी मेरे लिए अच्छा एग्जाम्पल था, इसको मैं सामने रखता। अब इसको मैं सामने रखूंगा, फिर वही चलाऊंगा फॉर्मूला, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। करना क्या है, वही वाला, आंटी है, ये घर वाले हैं, ये बाहर वाले हैं। आंटी गई बाहर, घर वालों ने देख लिया, आंटी वापस आ गई, बाहर वालों ने देख लिया, आंटी चेक करने गई, इतने में घर वाले सो गए, आंटी वापस आई, बाहर वाले भी चले गए। जैसे ही आप करके हटते हो, देखो कहीं ना कहीं और सॉल्व हुआ, ये हुआ सॉल्व, नहीं हुआ, ये हुआ सॉल्व, ये भी नहीं हुआ, ये हुआ सॉल्व, ये भी नहीं हुआ। हार्ड लक, कोई बात नहीं, मैं उसको दोबारा वैसे ही पकड़ूंगा। सामने की तरफ आपको यही वाला रखना जो पेयर सही हो, जो वाला सही वाला पेयर हो। फिर दोबारा, आंटी गई बाहर, घर वालों ने देख लिया, आंटी वापस आ गई, बाहर वालों ने देख लिया, आंटी चेक करने गई, घर वाले सो गए, आंटी वापस आई, बाहर वाले भी चले गए। अब जैसी 2 से 3 बार इसको करके हटोगे, आप देखोगे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ऑरेंज ब्लू, देखो ऑरेंज ब्लू, कोई बात नहीं, सही तरह से ट्विस्टेड नहीं है, इसको भी कर देंगे। यहाँ ग्रीन ऑरेंज, सही तरह से ट्विस्टेड नहीं है, इसको भी कर देंगे। रेड ग्रीन, सही तरह से ट्विस्टेड नहीं है, इसको भी कर देंगे। और ये तो ऑलरेडी सेट है। अब लास्ट, सबसे लास्ट स्टेप जो आता है, इसका सबसे लास्ट वाला खेल है, वो क्या है, आपको वो वाला कोना पकड़ना है जो सही तरह से ट्विस्टेड नहीं है। ये तो है, ये तो भाई मेरा इसका तो काम हो गया, इसको छेड़ूंगा ही नहीं। ये सही तरह से ट्विस्टेड नहीं है। करना क्या है, रूबिक क्यूब वैसे ही होल्ड करना है। एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला जो 2 से 3 बार आपको चलाना है, वो क्या है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ, ये आर क्योंकि लेफ्ट है, सॉरी आर राइट है और डी डाउन वाला है। प्राइम क्या होता है, उल्टा, प्राइम एंटी क्लॉक को प्राइम बोलते हैं, सही चलने को नॉर्मल बोलते हैं। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, मतलब मैं आर प्राइम करूंगा, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। देखो ऐसी उसको ही पकड़ना है जो सॉल्व नहीं है, आर प्राइम डी प्राइम, क्योंकि इस तरह को घुमा, आर सिंपल क्लॉकवाइज, डी दोबारा चलाऊंगा जब तक येलो यहां ना आ जाए, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, चारों स्टेप पूरे चलाने हैं। ऊपर लग गया, ये सही तरह से लग गया, इसका काम हो गया पूरा। बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है इनको, ऐसे ही रखना है, और इसको भी ऐसे ही रखना है। करना क्या, ऊपर वाले को छेड़ के यहां ले आना है। यहां आ गया, ट्विस्टेड नहीं है, इसको भी करते हैं वही सेम, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ये देखो ये भी लग गया सही तरीके से। अब ये वाला भी बचा, इसको भी यहीं ले आते हैं और वही चलाते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर एंड डी। अरे वाह, ये हो गया सॉल्व, अरे वाह। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, आपने ये सॉल्व कर दिया। फाइनली रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज आपको बहुत खुशी हुई होगी, आपने सॉल्व कर दिया। प्लीज़ इसे दोबारा रिपीट करो, दोबारा सॉल्व करो, किसी से स्क्रैम्बल करवाओ,
जल्दी से उसको सॉल्व कर करके इतनी बार रिपीट कर दो कि आप इसको फटाफट विदिन 1 मिनट 2 मिनट में करना सीख जाओ। कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे-छोटे फॉर्मूले हैं। जैसे वो आंटी गई बाहर, घर वालों ने देख लिया, आंटी वापस आ गई, बाहर वालों ने देख लिया, आंटी ने चेक किया, देन वो वाले फॉर्मूले आपको रट जाएँगे। जैसे-जैसे आप करोगे आपको रट जाएँगे, ठीक है? वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर नहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है, अगर इसके बाद भी कोई क्लैरिटी है तो कमेंट में ज़रूर डालना। किसी भी स्टेप पे क्लैरिटी नहीं है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, क्लैरिटी दूँगा आपको, दोबारा उस स्टेप पे पूरा लिख के दूँगा बाकायदा। मेरी तरफ से कोई मिस्टेक रही हो तो मुझे बेशक कहीं भी आके आप, मैं नोएडा में रहता हूँ, कहीं भी आके यार आप मुझे मिल सकते हो, मुझे गाली भी दे सकते हो, एक्सेप्टेड, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो। पर आप आज रूबिक क्यूब सॉल्व कर पाए हो और वो सिर्फ सिंपल स्टेप की वजह से। आज आपको धन्यवाद बोलना होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूले टाइप्स को, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे भी इस तरीके के फॉर्मूले मिले हैं जो मैंने खुद ही बनाए हैं, ठीक है? बबलू फॉर्मूला, डब्लू फॉर्मूला और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे जैसे वो घर आंटी गई बाहर, घर वालों ने देख लिया, इस तरीके के फॉर्मूले बन गए, ठीक है? और कमेंट करना मत भूलना प्लीज़ और प्लीज़। आपने ये सॉल्व कर दिया तो कमेंट जरूर करना, सॉल्व्ड 3/3, सॉल्व्ड 3/3 रूबिक क्यूब, पक्का पक्का आपको डालना है और मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। आपको कसम है और मुझे भी कसम है, आपका रिप्लाई करूंगा, आपको कसम है, आप डालना, ठीक है? मैंने कांग्रेचुलेशन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज आपने बहुत तकड़ी चीज, बहुत अच्छी अचीवमेंट करी है। ये हमेशा आपको हमेशा साथ देगी, क्योंकि जैसे ही आपका 3/3 आ जाता है, 4/4 भी उसी पे चलता है, 2/2 भी इसी पे उस पे चलता है। आप सारे क्यूब सॉल्व कर सकते हो। पिरामिड वाला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यस, वो भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। वो भी बहुत सिंपल होता है, वो इससे बहुत ज्यादा सिंपल होता है। आपको लेकर देखने में टफ लगता है पर बहुत ज्यादा सिंपल होता है। तो अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो आप कोई भी रूबिक क्यूब सॉल्व कर सकते हो, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है? हमेशा याद रखना, आप ये कर सकते हो। याद रखना ये चीज, आई कैन डू। और मुझे पता है आप सब लोग करके भी दिखाओगे, करोगे भी। आज के बाद आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। 3/3 सॉल्व करो और प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करोगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी यार, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय।